हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटिव इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सकट चौथ कब है तथा उसकी पूजा विधि, और खरमास में आप सकट चौथ उठा सकते हैं या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज का वीडियो। सकट चौथ को माघी चौथ या तिल चौथ या संकटी चौथ के नाम से जाना जाता है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को लंबोदर चतुर्थी का व्रत किया जाता है, जिसे हम सकट चौथ या तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं, जिसे संकटा चौथ भी कहा जाता है, यानी संकट को काटने वाली। यहाँ सभी में अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप कौन से देश से हमारी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। इस व्रत को माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु व उनकी उन्नति के लिए ये व्रत को किया जाता है। जिन माताओं को यानी कि विवाह तो हो गया है बट उनकी संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस सकट चौथ से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में ये आएगा कि खरमास में व्रत शुरू करें या नहीं। तो दोस्तों, आप खरमास में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी तो स्वयं ही विघ्नहर्ता हैं और उनकी पूजा तो प्रथम पूजनीय है, तो उनका व्रत आप शुरू कर सकते हैं, बाकी और कोई व्रत नहीं कर सकते हैं। तो आपके अगर संतान नहीं है तो आपको इस दिन गणेश जी को बोलना है कि गणेश जी, हम आपका व्रत ये शुरू कर रहे हैं, और आप ये व्रत कितने साल रखना चाहते हैं, जैसे 4 साल, 9 साल, 14 साल, जितने भी साल रखना चाहते हैं वह मन्नत को बोल लेना। और प्रत्येक महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसमें ये व्रत किया जाता है दोस्तों। लेकिन शुरू आपको इस सकट चौथ से करना होता है, यानी ये बड़ी वाली सकट चौथ होती है इसलिए। चौथ का पर्व 10 जनवरी को मनाया जाएगा और दिन मंगलवार का पड़ रहा है। इस दिन आपको सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। कोई भी व्रत हो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। उठने के बाद आपको सबसे पहले घर के जो कौरवे होते हैं उधर पानी डालना होता है मेन गेट पर। उसके बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। हो सके तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनिएगा, और पूरा दिन आपको व्रत रखना होता है दोस्तों, सभी को पता है। और सुबह आप पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी इसकी जो पूजा है वो प्रदोष काल में होती है, तो प्रदोष काल में आप चौकी लगाइएगा। प्रदोष सूर्य छुपने से 45 मिनट पहले व सूर्य छुपने के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। उस काल में आपको चौकी लगा लेनी है प्रदोष काल में, और एक चौकी लेना है, पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, और सबसे पहले आपको गणेश जी को स्नान कराना होता है। तो एक थाली ले लीजिए, थाली पे आप स्वास्तिक के ऊपर थोड़ी सी तिली डाल लीजिए। तिली का विशेष महत्व होता है। गणेश जी को आप कच्चे दूध से या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। शिव परिवार को स्नान कराइए, और माता पार्वती आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हल्दी की माता पार्वती भी बना सकते हैं। और शिवलिंग को भी विधि पूर्वक आप कच्चे दूध से स्नान कराइए। उसके बाद उनको आप आसन दे के बिठाइए। तो आसन भी आपको तिल का ही आसन देना होता है, इसमें तिल का विशेष महत्व होता है। तो गणेश जी को आसन दीजिए, शिवलिंग को आसन दीजिए, माता पार्वती हल्दी बनाई हुई को आप आसन दीजिए। और उसके बाद इनको गणेश जी को पीले रंग का टीका लगाइए, दुर्वा चढ़ाइए। इसमें दुर्वा का विशेष तो 21 दुर्वा लेके कलावे से बांध के चढ़ा दीजिए, इसमें विशेष महत्व होता है। हो सके तो दुर्वा की आप माला भी बना सकते हैं गणेश जी को। उसके बाद आप इनको जनेऊ पहना सकते हैं। आपके गणेश जी छोटे हैं तो कलावे का वस्त्र भी आप जनेऊ पहना सकते हैं उनको, ठीक है। तो उस तरह से, और इसी तरह से शिवलिंग की भी पूजा होगी दोस्तों। शिवलिंग को भी आप चंदन का टीका लगाइए, बेल पत्र चढ़ाइए। इसमें बेल पत्र शिव जी को बहुत विशेष होता है, क्योंकि जब आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो आप शिव जी की पूजा भी अवश्य करिएगा, क्योंकि इसमें वैसे ही शिव जी और माता पार्वती की पूजा का भी विधान होता है। तो इस तरह से आप उनको चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाइए शिवलिंग पे। माता पार्वती को आप कुमकुम लगाइए और लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए। कोई भी मौसम फल का जो ऋतु फल चल रहा है वो चढ़ाइए। और दोस्तों, इसमें तिल का विशेष महत्व होता है, तो आप तिल के लड्डू ज़रूर बनाइएगा। तिल के लड्डू आप भगवान जी को चढ़ाइएगा, और कुछ लड्डू आप दक्षिणा के लिए भी निकाल सकते हैं। तो 5 या 7 या 11 लड्डू आप दक्षिणा के लिए निकाल लीजिए। उसमें आप 11 रुपये रखिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है।
अगर आप कुछ पीले रंग का कपड़ा दान करना चाहें तो वो भी बहुत विशेष होता है, तो आप पीले रंग की साड़ी दान कर सकते हैं, या कोई भी शुभ कलर लेके वो आप अपनी नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये सब निकाल लेना है। उसके बाद आपको आरती करनी है, कलश स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना में आपको लेना है कलश। कलश के अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और चावल डालने हैं, तिल डालने हैं, और दोस्तों थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिएगा। तो ये सब करने के बाद एक कटोरी रखिए, कटोरी के ऊपर तिल रखना है और तिल के ऊपर आपको अखंड दिया जलाना है। तो दोस्तों इस तरह से दिया आप जला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक दिया आपको आरती के लिए जलाना है, तो वो आप प्लेट में रखिएगा, उसके ऊपर फूल रखिए, दुर्वा रखिए आरती की थाली में, और इस तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों आरती आपको इस तरह से दिखानी है। और हाँ, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है, पुत्र के लिए की जाती है। तो आप धूप बत्ती का प्रयोग करिएगा और कपूर का प्रयोग करिएगा, बट अगरबत्ती का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि उसमें बास होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप गणपति का उच्चारण करिए और सकट चौथ की जो कहानी होती है दोस्तों वो सुनिए। उसके बाद दोस्तों आरती की जाती है, और उसके बाद जब आपका चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रदेव की पूजा भी इसमें विशेष होती है, तो वो भी आप ज़रूर करिएगा। आपको चंद्रदेव का पूजन करना है तो उसके लिए आपको जो लोटा है वो गणपति के सामने ही बना लेना है। तो आपको लेना है लोटा, लोटे के अंदर जल डालिए, जल के अंदर आपको उसी जल के अंदर आपको कच्चा दूध डालना है, सफ़ेद पुष्प डालने हैं, और दोस्तों इस तरह से आपको करना है। फिर आपको चंद्रदेव के पूजन के लिए जब चंद्र उदय हो जाते हैं तो आपको वो जल चढ़ा देना है। तो सबसे पहले चंद्रदेव को भी प्लेट में आप एक प्लेट ले लीजिएगा, प्लेट के ऊपर सतिया बना लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का रखिएगा, क्योंकि हम चंद्र का पूजन कर रहे हैं तो 1 रुपये का सिक्का रखिएगा। उसके ऊपर आपको चंदन का टीका लगाना है, और चंदन का टीके के बाद सफ़ेद रंग का जनेऊ चढ़ाना है। फिर चंद्र को अर्घ देना है, चंद्र को अर्घ आपको उसी प्लेट में देना है चंद्रदेव को देखते हुए। तो दोस्तों इसी तरह से, और फिर उस पानी को आपको बाद में पौधों में डाल देना है। तो दोस्तों इसी तरह से सकट चौथ का जो व्रत है वो किया जाता है। उसके बाद आपके यहाँ अन्न खाते तो अन्न खा सकते हैं, बाकी फलाहार खाते हैं तो फलाहार खा सकते हैं, जैसे भी आपके यहाँ होता है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से सकट चौथ की पूजा की जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।